जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। दुखालयम शाश्वतम, आप और हम सुख दुखी क्यों हैं। मित्रों, जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है कि ये संसार जो है वो दुखालय है, अर्थात दुखों का घर है, दुखों का मकान है। इसलिए यहां लगभग व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही विचार करने वाले हैं कि वास्तव में आप दुखी क्यों हैं, मैं दुखी क्यों हूं, और संसार में हम दुखी क्यों रहते हैं। क्या हम उस दुख से किस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन कर करके, अपने मन को परिवर्तित करके किस प्रकार से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। आप सभी से निवेदन, वीडियो को स्किप ना करें, पूर्णतया वीडियो को अवश्य देखें। बहुत अच्छे विचार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी से हम ये बात समझते हैं दोस्तों। एक गरीब व्यक्ति था, वह पटरी रोडों के किनारे जो है अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता था और अपना जीवन यापन करता था। साथ ही वो अपने दुकान पर जाने के पहले अपने गुरु के आश्रम में जाता था और वहां जाकर के झाड़ू पोंछा आदि वहां आश्रम में कर करके और अपने घर आता था। इसके बाद अपनी दुकान को जाता था। अब वह जो व्यक्ति था वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में क्या इसी प्रकार से रोजगार कर करके, इसी प्रकार से जीवन यापन करके क्या दुख भोगता रहूंगा। मैं भी चाहता हूं गुरुदेव। तो उसके गुरु पूछते हैं कि भाई तेरी इच्छा क्या है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हे गुरु, मुझे बहुत सारा धन कमाना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। गुरु ने उसको बहुत समझाया मोटिवेट तरीके से, लेकिन वह व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं इसीलिए इस आश्रम में आता हूं, इसीलिए भगवान की सेवा पूजा आदि करता हूं, इसलिए मैं इस आश्रम में झाड़ू पोंछा लगाता हूं कि मुझे धन प्राप्त हो सके, जिससे मैं संसार की जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वह मैं अर्जित कर सकूं। वह व्यक्ति जो है ऐसा बार बार गुरु से कहता है तो गुरु कहता है कि देख भाई, समय का इंतजार कर, ईश्वर तेरे लिए रास्ते अवश्य खोलेगा और अवश्य तुझ पर कृपा होगी, लेकिन समय अनुसार। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वास्तव में वह अपने व्यापार से ही, भगवत कृपा से उसके पास, उसके कर्म से बहुत सारा धन पैसा आ जाता है और वह बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। अब तो काफी समय तक साल गुजर जाता है और वह आश्रम नहीं आता है। कुछ एक साल बाद वो आश्रम पहुंचता है तो उसके गुरु कहते हैं कि भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया, बड़ा सेठ बन गया, अब तो तू बहुत सुखी है, अब तो तू आश्रम भी नहीं आता। तो वह व्यक्ति के वचन जो थे, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वह जो व्यक्ति है वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है, मेरे मन का चैन गायब है, मेरा सुकून गायब है, मेरे पास धन संपदा सब कुछ है, लेकिन हे गुरुदेव अब मेरे पास सुख नहीं है, मैं बहुत चिंतित हूं, मेरा मन बहुत विचलित है। तो गुरु ने कहा कि तेरे पास सब कुछ संसार में है, लेकिन फिर तू दुखी क्यों है। और देखिए दोस्तों, वह गुरु जी जो हैं उस व्यक्ति से कहते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा वह हम सभी को भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मानव के पास धन आ जाता है और धन के साथ साथ वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और यही इच्छाएं केवल हमारे दुखों का कारण है। दोस्तों, संसार में किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति मोह ये दुख का कारण है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मोह जो है वो सब दुखों का कारण है। आप संसार में मोह करोगे, आप किसी वस्तु में मोह करोगे, किसी व्यक्ति के ऊपर मोह करोगे, तो ये आपके दुखों का मूल कारण है। यदि आप वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा आपका सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा जो सुख के लिए उत्तरदायी कारण है वो यही है कि अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, किसी भी प्रकार से लोभ ना करना, किसी भी प्रकार से ईर्ष्या ना करना, किसी भी प्रकार से मोह ना रखना। दोस्तों, आज मानव सबसे ज्यादा दुखी क्यों है। मनुष्य स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, जबकि मानव दूसरे के दुख से बहुत ज्यादा, सुख से बहुत ज्यादा दुखी है।
आप सब जानते हैं, आज हम आपको भी ईर्ष्या की ऐसी भावना हमारे मन में, इस प्राकृतिक वातावरण में पता नहीं क्या है, कितनी नकारात्मकता के कारण आज आ गई है, जिसके कारण, इस नेगेटिविटी के कारण हम सब लोग बहुत ईर्ष्यालु हो गए हैं और उस ईर्ष्या के कारण बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमसे किसी का सुख नहीं देखा जाता क्योंकि वह सुख हमारे पास नहीं है, और जब वह सुख हमारे किसी अपने के पास, हमारे दोस्त के पास, हमारे मित्र के पास या हमारे शत्रु के पास बहुत अधिक हो जाता है तो हम उस सुख का बहुत दुख मनाने लगते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। दोस्तों, सुखी रहने का सबसे मूल कारण है इन सब चीजों का परित्याग करो जीवन में। आपको मोह होना चाहिए, मोह जरूर होना चाहिए, पैसे से भी मोह होना चाहिए, व्यक्ति से भी मोह होना चाहिए, किसी वस्तु से भी मोह होना चाहिए, लेकिन एक सीमित अवस्था में, एक सीमित मात्रा में। क्योंकि कोई भी चीज, संसार का नियम है कि वो गुण तभी करती है जब वो एक सीमित अवस्था में व्यक्ति के पास हो। इसलिए 100 प्रकार का मोह आप रखिए, अपनी संतान से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, संसार में अपने मित्र आदि रिश्तेदारों से, लेकिन सबसे एक लिमिटेड स्थिति में मोह रखना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, दुखालयम शाश्वतम, ये दुख शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इस संसार में आप आए हैं तो आप दुख अवश्य प्राप्त करेंगे, कितने ही बड़े अमीर लोग क्यों ना हो। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जितना आपके पास पैसा होगा उसकी हिफाजत के लिए उतना ही ज्यादा आपका जो मन है, वो आपका जो संपूर्ण शरीर जो है उसकी हिफाजत के लिए लग जाएगा। तो आप सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब उसकी हिफाजत में लगेंगे तो आपको 24 घंटे उस चीज के लिए, उस पैसे के लिए, उस धन को जो आपने एकत्रित किया है उस पर आपकी नजर बहुत ज्यादा बनी रहेगी और आप सुख रह ही नहीं पाएंगे। और वास्तव में संत सुखी क्यों है? केवल इसीलिए है क्योंकि वह इन सभी विकारों से बहुत दूर है, और उस दूरी के कारण वह परम सुख का अनुभव करता है। क्योंकि उसे किसी भी प्रकार से, हम ये नहीं कहते, ये वास्तविकता है कि आप संत जीवन की ओर जाइए, लेकिन गृहस्थ से बड़ा कोई जीवन नहीं है। हमारे वेद पुराण शास्त्र आदि भी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। इसलिए गृहस्थ के जो समस्त हमारे कार्य हैं, गृहस्थ के जो हमारे लिए उत्तरदायित्व कारण हैं, उन सबको आप, गृहस्थ के आपके जो कर्म हैं उनको अवश्य कीजिए, और उनको करने के साथ साथ बस केवल एक सीमित मात्रा में सब चीजों को लेकर के चलिए, और एक नई दिशा, एक नए आयाम अपने मन को दीजिए। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, कभी कितना ही बुरा समय क्यों ना हो, लेकिन हमेशा सकारात्मक रहिए। सोचिए ये दुख है, और आप ये, दोस्तों, आप खुद अपने मन से एक बात जानना कि जब आपके पास दुख आया किसी प्रकार का, तो वो केवल क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है, प्रातःकाल सवेरा होता है, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा नहीं तो 30 से 40% उस दुख से निजात पा जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता है आप सुखी होते जाते हैं, अर्थात आप उस दुख को भूलते जाते हैं, और समय के साथ साथ धीरे धीरे बस मेन फोकस आप अपने कर्म पर कीजिए। आपको जो करना है उस लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, और इस प्रकार से आप बहुत सुखी जीवन जिएंगे। किसी प्रकार से सबसे बड़ा जो कारण है वो केवल और केवल किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति मोह है। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी भी प्रकार का स्वार्थ अपने जीवन में ना रखें। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप ये सारी चीजें यदि अपने जीवन में कर लेंगे, आप अपने मन से सोच करके थोड़ा सा विचार कीजिए, आप बहुत सुखी जीवन अपने आप का महसूस करेंगे। बस अपने आप को संसार में बहुत अच्छा महसूस कीजिए। विकट परिस्थितियां हैं, आपको ये जीवन पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको किसी को पता नहीं है, लेकिन ये जीवन यदि हमने लिया है, भगवान ने हमको ये पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भेजा है, तो आप सुख लीजिए, आनंद ग्रहण कीजिए। क्या फालतू में अपन इधर उधर की चिंताओं में, इधर उधर की विषम परिस्थितियों में डूबे हुए हैं। सब तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सुखी पूर्वक जीवन जीजिए, खुले होकर के जिंदगी जिए। यही सबसे अच्छा सुख है, और ये वास्तविक जीवन का अनुभव है, और यही वास्तविक जीवन का ज्ञान है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस के माध्यम से हम पुनः इस चैनल पर उपस्थित होंगे। आप सभी ने वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
जय श्री राम, नमस्कार।